सलाम मस्तून आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। आज हम यूनिट नंबर 8 जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है गैर अफसानवी नसर उससे मुतालिक कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल, पतरस बुखारी से मुतालिक दुरुस्त जुमला क्या होगा। तो यानी इनकी पैदाइश 1898 में पेशावर में हुई और वफ़ात 1958 में न्यूयॉर्क में हुई। यहाँ पर तो देखिए 1898 ये पेशावर में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। और 1958 में इनकी वफ़ात न्यूयॉर्क में हुई। अगला सवाल देखिए, खाके की कुल कितनी किस्में होती हैं। तो खाके की 2 किस्में होती है। अगला सवाल देखिए, नामदेव की मौत किस तरह वाक़ई होती है। तो नामदेव जो मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ है चंद अहम असर, उसमें मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव की, जो नामदेव एक माली है, उसके बारे में उसका खाका लिखा है। तो उसकी मौत किस तरह होती है। तो शहद की मक्खियों के काटने से उसकी मौत हो जाती है। अगला सवाल देखिए, नेकी उस वक्त तक नेकी है जब तक आदमी को यह न मालूम हो कि वह कोई नेक काम कर रहा है। जहाँ उसने यह समझना शुरू किया नेकी नेकी नहीं रहती। यह किस किताब से है। तो यह नामदेव माली की किताब से है। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग का बयान बहुत सादा व दिल आवेज है जिसमें ततना नाम को नहीं। यह कौल किसका है। यह है मौलवी अब्दुल हक का। और मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग ने मौलवी अब्दुल हक के कहने पर ही जो उर्दू का पहला खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, तो वो खाका मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग का ही लिखा हुआ है। और किसके कहने पर लिखा। तो मौलवी अब्दुल हक के कहने पर। और ये बयान भी मौलवी अब्दुल हक का है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हमको इस किताब में उस शख्स का हाल लिखना है जिसने 40 बरस बराबर तासुब और जहालत का मुकाबला किया, तकलीद की जड़ काटी और बड़े बड़े उलमा और मुसफ़रीन को लताड़ा है, इमामों और मुजतहिदों से इख्तिलाफ़ किया है, कौम के पक्के फोड़ों को छोड़ा है और उनको कड़वी दवाई पिलाई है। तो यह पैराग्राफ किस किताब से है। तो यह हयात जावेद, जिसमें सर सैयद की सवानें लिखी गई है। किसने लिखी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हयात जावेद कब। तो 1901 में, ठीक है। और इसके अलावा भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की हयात सईदी है, सबसे पहले उन्हीं पर लिखी थी। फिर यादगार गालिब और हयात जावेद। इसके अलावा मुकदमा शेर व शायरी और मुसद्दस हाली, वो भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश 1837 और 1914 में उनकी वफ़ात हुई। कहाँ पर। वफ़ात भी पानीपत और पैदाइश भी पानीपत। अगला सवाल देखिए, यह चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, अल्लाह बस बाकी होश। यह किस खाके से है। तो यह नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। यह खाका है जो नज़ीर अहमद के बारे में है। और खाका लिखा किसने है। तो मिर्ज़ा फरहत अल्लाह बेग ने, ठीक है। तो ये जो शेर है, यह चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे, यह जोक का शेर है। अगला देखिए, ऐसा भी पूछा गया है कि यह जो इस खाके में ये शेर है ये किसका है। तो यह जोक का है, शेख इब्राहिम जोक। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की सरकारी मुल्की और कौमी खिदमात का जिक्र हयात जावेद के किस हिस्से में दर्ज है। तो पहले हिस्से में तो उनके पैदाइश और उनकी तालीमात के बारे में है, दूसरे में उनकी जो कारनामे हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हयात जावेद कब शाये हुई। तो हयात जावेद जिसमें सर सैयद की सवाने हयात पेश की गई है, ये 1901 में शाये हुई। मेहनत ऐसी करते थे कि कोई दूसरा करे तो मर जाए, यह जुमला किस किताब से है। तो यह जुमला नज़ीर अहमद की कहानी से लिया गया है। अगला सवाल देखिए, कुंदन नामदेव माली सनफ़ी एतबार से क्या है। तो सनफ़ी एतबार से ये खाके हैं,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान ने अपने किस मजमून में लोगों को बेजा कदीम रिवायात तर्क करने और हकीकत पर मबनी ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की है? तो किसमें लोगों को बेजा कदीम और रिवायात, तो इसमें पता है रस्म और रिवाज के बारे में ही ये रिवायती होते हैं, तो उन्हीं के बारे में कहा है, तो रस्म और रिवाज, ठीक है, उनका ये मजमून है। इसके अलावा हमदर्दी इल्म तरक्की उलूम, ये भी इन्हीं के मजमून है। गर्ज खुदाई फौजदारों का यह लश्कर गुल मचाता दीन दीन के नारे मारता मेरे सामने से गुजरा, इस जमे गफ़ीर के बीचों बीच दो दूल्हा मियाँ थे, यह कौन थे? आली जनाब बहादुर खान साहब सिपा सालार, लिबास से बजाय सिपा सालार के दूल्हा मालूम होते थे, जड़ाव जेवर में लदे हुए थे। यह पैराग्राफ किस किताब से है? तो यह पैराग्राफ है नज़ीर अहमद की कहानी से, ठीक है। आप दूल्हा मियाँ, यहाँ पर नाम आया था ना दूल्हा, तो दूल्हा मियाँ के नाम से गालिब की तरफ नहीं जाना है, उर्दू मौला की तरफ नहीं जाना है, ना कि नज़ीर अहमद की कहानी की तरफ जाना है। अगला सवाल देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत दूर है वही हमको ज़्यादा खुश करने वाली है। और सही बात है, जो दिल से दूर होता है वही हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। तो हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ बहुत दूर है वही हमको ज़्यादा खुश करने वाली है। तो यह लाइन सर सैयद के किस मजमून से ली गई है? तो उम्मीद की खुशी, यानी हर किसी का अपना एक सपना होता है कुछ हासिल करने का, तो वो उम्मीद ही तो होती है, तभी तो कोशिश करते हैं, उम्मीद ही होती है, जो चाहते हैं वो सोचते हैं तो उससे खुशी मिलती है, तो उम्मीद की खुशी। फरहत अल्लाह बेग को अहद मुगलिया के आखिरी दौर की मासरत और तमद्दन का सही और दिलकश तरीन मरका उतारने में बड़ी कुदरत हासिल है, यह कौल किसका है? तो यह है रशीद अहमद सदीकी का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने किस खत में सलीबी जंगों का जिक्र किया है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस खत में सलीबी जंगों का जिक्र किया है? तो खत नंबर 14 में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कितने खत लिखे, किस जेल में लिखे? तो 24 खत लिखे, 20 तो जेल के अंदर असीरी के दौरान और 4 जेल के बाहर। और कौन सी जेल? किला अहमदनगर, ठीक है। और किसके नाम? महमूद खां शेरानी नहीं है, उनका क्या नाम है कमेंट में बताना। महमूद खां शेरानी तो जिन्होंने उर्दू पंजाब में पैदा हुई और अख्तर शेरानी के वालिद हैं वो तो, और जो नज़रिया है उर्दू पंजाब में पैदा हुई उसी का नज़रिया उन्होंने पेश किया महमूद खां शेरानी ने। और तो ये किसके नाम लिखे हैं ये कमेंट में आप लोगों को बताना है। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान ने अपनी किस मजमून में एक बच्चे के ख्वाब को पेश किया है जिसमें वह बूढ़ा हो चुका है? तो वह बूढ़ा हो चुका है यानी उसका ज़माना गुजर गया। तो यह है सर सैयद अहमद खान के मजमून गुजरा हुआ ज़माने में पेश किया गया है बच्चे के ख्वाब को, ठीक है। अब ख्वाब तो उम्मीद की खुशी पर नहीं जाना है, गलत हो जाएगा, तो गुजरा हुआ ज़माना। और बाकी देखिए तरक्की उलूम बहस व तकरार, ये भी सर सैयद अहमद खान के मजमून। अक्सर सवालात यूजीसी नेट या अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है। कामयाबी और उसके असबाब, यह नुमान किस किताब में दर्ज है? तो यह हयात जावेद में अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसने हाली की किताब हयात जावेद को मदहत तराजी से ताबीर किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एक बात और, हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही किसने कहा है? तो शिबली नौमानी ने, ठीक है। और मदहत तराजी, ठीक है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है। और मुदल्लल मदाही वो शिबली ने, और मदहत तराजी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कानून फितरत के नुक्ता शन्नास जानते हैं कि फ़जाइल इंसानी की मुख्तलिफ़ अनवा हैं और हर फजीलत का जुदा रास्ता है। मुमकिन बल्कि कसीर अलवक़्व है कि एक शख्स एक फजीलत के लिहाज से तमाम दुनिया में अपना जवाब नहीं रखता, लेकिन और फ़जाइल से इसको बहुत कम हिस्सा मिला था। यह पैराग्राफ किस किताब से है? तो यह है अल फ़ारूक। अल फ़ारूक किसकी है? तो शिबली नौमानी की, ठीक है। बाकी की हयात जावेद ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। नज़ीर अहमद की कहानी ये मिर्ज़ा फ़रहत अल्लाह बेग की, और उर्दू मौला ये गालिब का
दूसरा खतूत का मजमुआ है। ठीक है, तो आज के सवालात इतने ही थे। उम्मीद है आपको ये सवालात पसंद आए होंगे। इसमें से बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो हर इम्तिहान में आ चुके हैं, और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आगे शेयर ज़रूर करिए, और कुछ भी अगर आपको कुछ भी कमी दिखाई दे तो कमेंट अपना ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।